हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय कॉमर्स क्लासेस। बेटा आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक स्मॉल लेवल का स्टडी होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एक लार्ज लेवल स्टडी है। आज हमारा मेन फोकस एरिया रहेगा व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है, प्लीज ध्यान से सुनना। आज आपके कंसेप्ट्स बहुत क्लियर हो जाएंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या और माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स क्या होते हैं। लेट्स सी। ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। द ब्रांच ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स और इनटू टू टाइप्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो मैक्रो ये दो ब्रांचेस हैं या दो पार्ट्स है इकोनॉमिक्स के। माइक्रो, द टर्म माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड माइक्रोस, जिसका मतलब होता है स्मॉल और अ मिलियंथ पार्ट। द टर्म मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। तो मैं माइक्रो की बात करूं या मैक्रो की बात करूं, ये दोनों ही ग्रीक वर्ड है। माइक्रोस, मैक्रोस means a small or a millionth part means large. The term micro and macroeconomics were first coined by and used by Norwegian economist Ragnar Frisk of Oslo University in the year 1933. बेटा कई बार एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि माइक्रो और मैक्रो ये टर्म फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था। नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट, नॉर्वे से थे ये इकोनॉमिस्ट रगनार फ्रिस्क, 1933 ऑफ ओस्लो यूनिवर्सिटी। ओस्लो यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने 1933 में ये टर्म फर्स्ट टाइम यूज किया था। उसके बाद कई सारे इकोनॉमिक्स इनको माइक्रो और मैक्रो अपने स्टडी में ये टर्म यूज करते रहे हैं। तो हु कॉइन्ड द टर्म माइक्रो मैक्रो? रगनार फ्रिस्क, ओस्लो यूनिवर्सिटी, 1933। माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज, दोनों ही ग्रीक वर्ड है। माइक्रोस, मैक्रोस, MIKROS, MAKROS। आई होप सो यहां तक क्लियर हो चुका होगा। इकोनॉमिक्स दो ब्रांच में डिवाइड हो गया, माइक्रो एंड मैक्रो, दोनों ही ग्रीक वर्ड है, माइक्रोस, मैक्रोस। रगनार फ्रिस्क वाज द फर्स्ट हु यूज्ड दिस टर्म और हु कॉइन्ड दिस टर्म माइक्रो एंड मैक्रो। ओस्लो यूनिवर्सिटी, 1933। Okay. Definition of microeconomics. According to Maurice Dobb, microeconomic is in fact, what is microeconomics? Microeconomic is in fact a microscopic study of the economy. किसी इकोनॉमी को बहुत इन डिटेल पढ़ना, किसी एक इकोनॉमी को डिटेल में पढ़ना, उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे एक इकोनॉमिक का मतलब होता है इकोनॉमिक यूनिट की बात हो रही है, इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, है ना, इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल फर्म, हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्री की स्टडी करूं, अगर मैं इन्फोसिस की स्टडी करूं, ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी होगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। बहुत इन डिटेल इकोनॉमिक स्टडी हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूनिट्स की करते हैं, इकोनॉमिक यूनिट्स की करते हैं, उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बेटा फर्स्ट फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। व्हेन आई एम सेइंग स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, यानी हम एट ए टाइम एक कंज्यूमर की स्टडी, इंडिविजुअल कंज्यूमर, हाउस होल्ड, सिंगल फर्म, प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट, किसी के एक घर की स्टडी करूं, किसी एक पर्सन की स्टडी करूं, किसी फर्म की स्टडी करूं या किसी एक प्रोडक्ट की स्टडी करूं, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन्फोसिस की स्टडी करता हूं तो एक इंडिविजुअल फर्म है, एक इंडिविजुअल कंपनी है जिसकी मैं स्टडी कर रहा हूं। अगर बात करता हूं बेटा मैं एक पर्टिकुलर शॉप की स्टडी करता हूं, फॉर एग्जाम्पल फ्रेश जूस सेलर, इनकी मैं स्टडी करता हूं बिजनेस की, एक पर्टिकुलर बिजनेस की स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। तो व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? इट इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। पहला फीचर ही आ जाता है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। सेकंड, सो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज
individual economic units. सेकेंड फीचर स्लाइसिंग मेथड। बेटा स्लाइस का मतलब होता है एक फ्रूट में से उसकी एक स्लाइस यानी एक पार्ट। हम इकोनॉमी को एट लार्ज बोलते हैं, इकोनॉमी एट लार्ज। जब हम एक इकोनॉमी को एट लार्ज की बात करते हैं, उस पूरे इकोनॉमिक में हमने एक जूस सेलर की शॉप की स्टडी की। इट्स अ स्लाइस इन द इकोनॉमी। इतनी बड़ी इकोनॉमी में इतने सारे बिजनेसेस में एक बिजनेस का स्टडी इज अ स्लाइसिंग मेथड। सो इकोनॉमी डिवाइड्स इनटू स्मॉल पार्ट्स। आप देख रहे होंगे हम कई सारे बिजनेसेस यहाँ पे है, उसमें हमने इकोनॉमी में एक स्लाइस की स्टडी की। स्टडी ऑफ वन यूनिट एट अ टाइम, एक चीज की स्टडी एट अ टाइम पूरे इकोनॉमी के अंदर स्लाइस की स्टडी मानी जाती है। द इकोनॉमी स्टडीड बाय डिवाइडिंग इनटू स्मॉल स्लाइसेस, इसीलिए सेकंड फीचर आता है स्लाइसिंग मेथड। सी फर्स्ट फीचर था इंडिविजुअल यूनिट, एक ही यूनिट को स्टडी करेंगे। सेकंड फीचर है स्लाइसिंग मेथड। थर्ड आता है बेटा इसी में माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। जिस भी इंडिविजुअल की हम स्टडी कर रहे हैं उसकी इन डेप्थ स्टडी करना। क्लोज स्टडी ऑफ स्मॉल यूनिट्स लाइक अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ अ सेल। हमारे बॉडी के सेल की स्टडी हम जिस तरह से करते हैं उसी तरह के एक स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करना। एग्जाम्पल के तौर पे इन्फोसिस की स्टडी हम जब कर रहे थे तो इन्फोसिस की इन डिटेल स्टडी, इन्फोसिस कितना प्रॉफिट कमाता है, कितना सेल है उसका, इन डिटेल व्हाट इज द प्रॉफिट मार्जिन, शेयर होल्डर्स कितने हैं, इन डिटेल स्टडी एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है। बेटा स्कूल डेज में हम लैब में इस तरह का माइक्रोस्कोप के अंदर एक स्लाइड रखते थे, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर में देखते थे कितने ऑर्गेनिज्म है, इतनी डीप स्टडी करते थे एक ड्रॉप के अंदर की। वैसे ही इकोनॉमी में इतने सारे प्रोड्यूसर है, सेलर है, एक जूस वाले का हम स्टडी करेंगे वो भी इन डिटेल। इसका कॉस्ट कितना है, मार्जिन कितना है, ये पर डे कितने क्लासेस सेल करता है, बहुत डिटेल में जब हम स्टडी करते हैं सो उसको हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी बोलते हैं। फर्स्ट 3 फीचर्स एक इंडिविजुअल का स्टडी करते हैं हम माइक्रो। देन हमने बोला इकोनॉमी में इतने बिजनेस है, एक बिजनेस को चॉइस किया स्लाइसिंग मेथड, उसका डिटेल स्टडी किया माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। फोर्थ फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फोर्थ फीचर आता है आपका एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। बेटा आप जिस मार्केट में हो, जिस प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हो, इंडिविजुअल प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे मान के चलो हम फ्रेश जूस सेलर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये अगर अकेला है, सिंगल सेलर है, तो इसकी मोनोपोली होगी। ही इज सेलिंग दैट जूस एट 50 रुपीज। इसके बिहेवियर में चेंजेस आ जाएगा, हाई प्राइस पे बेचेगा बिकॉज देर इज नो कॉम्पिटिशन। बट जब वही नंबर ऑफ सेलर्स बहुत होते हैं मार्केट के अंदर, सो सबके रेट कम हो जाते हैं बिकॉज देर इज अ कॉम्पिटिशन। तो आपका बिहेवियर अकॉर्डिंगली रहेगा। ये हम स्टडी करते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ मार्केट अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्यों ये माइक्रो में आएगा? बिकॉज हम एक पर्टिकुलर बिजनेस की बात कर रहे हैं बेटा। इंडिविजुअल लेवल स्टडी, वो प्रोडक्ट हो इंडिविजुअल या फिर हम इंडिविजुअल बिजनेस की बात करें, वो सब माइक्रो में आता है बेटा। तो ध्यान रखना, इट स्टडीज फर्म्स बिहेवियर अंडर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर। फिफ्थ फीचर आता है बेटा आपका लिमिटेड स्कोप। माइक्रो इकोनॉमिक की जो स्टडी होती है वो लिमिटेड इन स्कोप बोली जाती है। व्हाई? बिकॉज ये एक ही इंडिविजुअल को स्टडी कर सकता है, एक से ज्यादा चीजों को स्टडी नहीं कर सकता। ये एक बिजनेस को स्टडी कर सकता है, उसकी इनकम को स्टडी कर सकता है, ये कंट्री के टोटल आउटपुट या टोटल इनकम की स्टडी नहीं कर सकता है। तो आप देख रहे होंगे बेटा, हम एक पर्टिकुलर बिजनेस की बात कर रहे हैं, हम इसी की स्टडी कर सकते हैं इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमारा लिमिटेशन यहां तक आ जाता है। हम कंट्री की इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी की बात नहीं करते हैं जब हम माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करते हैं। ये माइक्रो इकोनॉमिक के स्कोप में नहीं आता है। दैट्स व्हाई माइक्रो इकोनॉमिक इज लिमिटेड इन स्कोप। ये मैक्रो में आ जाएगा बेटा। सो इंडिविजुअल यूनिट्स को ही हम पढ़ सकते हैं। सो ये हमारे लिमिटेशंस है माइक्रो इकोनॉमिक में, नॉट नेशनल प्रॉब्लम। हम नेशनल प्रॉब्लम, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इसको स्टडी नहीं कर सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी जब हम करते हैं। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज देयरफॉर लिमिटेड। हम एक इंडिविजुअल स्टडी पे ही लिमिटेड है बेटा, इसीलिए इसका फीचर आता है लिमिटेड इन स्कोप। नेक्स्ट हम फीचर्स की बात करते हैं बेटा। लॉ बेस्ड स्टडी।
जब मैं बात करता हूं लॉ बेस्ड स्टडी, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डीएमयू, ये कई सारे लॉ के बेसिस पे कई सारे इंटरप्रिटेशन करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर सेलर बाय यूजिंग दिस लॉ। सी लॉ ऑफ डिमांड, कितनी डिमांड है उसके हिसाब से ये जूस के प्राइस डिसाइड होते हैं। बेटा डिमांड जब कम होगी तो जूस के प्राइसेस क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। इसको मैं इस वे में बोल सकता हूं, डिमांड अगर ज्यादा है तो प्राइसेस पे इंपैक्ट आना ही है। एग्जांपल के तौर पे लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है इफ प्राइस इंक्रीजेस डिमांड फॉल्स, इफ प्राइस फॉल्स डिमांड इंक्रीजेस। अगर प्राइस बढ़ेंगे डिमांड गिर जाएगी, और अगर प्राइस गिरती है तो डिमांड फॉर जूस बढ़ जाएगा। सो ये जूस सेलर एज पर डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट डिसाइड्स द रेट ऑफ जूस, प्राइस ऑफ जूस। तो लॉ ऑफ डिमांड हो, लॉ ऑफ सप्लाई हो, लॉ ऑफ डीएमयू हो, ऐसे कई सारे लॉ एक फीचर के तौर पे हम बोल सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। सो लॉ बेस्ड स्टडी हम लोग करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। 7th फीचर्स आता है बेटा प्राइस थ्योरी। प्रोडक्ट की प्राइस की बात करूं या फैक्टर की प्राइस की बात करूं, माइक्रो इकोनॉमिक मुझे हेल्प करता है इनकी प्राइस फाइंड आउट करने के लिए। थ्रू डिमांड एंड सप्लाई हम प्रोडक्ट की भी प्राइस फाइंड कर सकते हैं, लाइक 20 रुपीज पर ग्लास बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। और फैक्टर्स जो प्रोडक्शन में काम आते हैं इनकी भी प्राइसेस, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिमांड एंड सप्लाई से। प्राइस थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइस थ्योरी। याद रखना एमसीक्यू में भी पूछ ले, बिकॉज ये प्रोडक्ट की प्राइसिंग की बात हो या फैक्टर की प्राइसिंग की बात हो, बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, ये प्राइस डिटरमाइन करने में हेल्प करता है थ्रू लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ओके, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ये आपका लास्ट फीचर है यहाँ पे, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। व्हेन आई एम सेइंग इक्विलिब्रियम, इसका मतलब होता है इक्वालिटी बिटवीन व्हाट, डिमांड एंड सप्लाई। जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाए उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। पार्शियल का मतलब होता है नॉट अ कंप्लीट स्टडी। आपने कई बार माइक्रो में सुना होगा अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी जब मैं बात कर रहा हूं इस फ्रेश जूस सेलर की, तो मैंने खाली जूस का ही मार्केट कंसीडर किया। हमने डिमांड ऑफ एसी, डिमांड फॉर कार, डिमांड फॉर मोबाइल फोन या इनके सप्लाई को कंप्लीटली इग्नोर किया। यानी मेरे लिए ये थे टू बी कांस्टेंट, हम बोलते हैं ना सैट्रिस पैरिबस, रिमेनिंग कांस्टेंट। खाली मेरे लिए मैटर करता है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दिस फ्रेश जूस। तो इसी स्टडी को हम बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। हम इक्विलिब्रियम पे पहुंचे बट बाय कीपिंग अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। आई होप सो व्हाट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कई बच्चों को इसमें डाउट रहता है, इसका मतलब ही नहीं समझ में आता है। प्लीज इसको 2 वर्ड में डिवाइड कर लीजिए, पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल मीन्स यू आर नॉट स्टडिंग कंप्लीटली द मार्केट, यू आर स्टडिंग वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मार्केट, और बाकी सारे प्रोडक्ट का डिमांड एंड सप्लाई को आप कांस्टेंट रख रहे हो, और पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो स्टडी कर रहे हो उसके इक्विलिब्रियम पे पहुंचते हो। दैट मीन्स यू डिटरमाइन द प्राइस बाय डिमांड एंड सप्लाई जहां पे इंटरसेक्ट होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। आई होप सो बेटा आप लोगों को व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। जब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था हमने बोला कि इट इज अ स्मॉल लेवल स्टडी। सो बेटा इन फीचर्स को याद रखने के लिए हमने एक स्मार्ट कोड रखा है, स्मॉल। पहला फीचर इसमें आ जाता है एस से स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, एस से स्लाइसिंग मेथड, एम से माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, ए से एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, एल से लिमिटेड स्कोप, एल से आपका आ जाएगा लॉ बेस्ड स्टडी। सो बेटा इस तरह से आपके सारे फीचर्स आपको याद रहेंगे। आपको याद रखना है खाली ये स्मार्ट कोड स्मॉल, और सारे फीचर्स आपको याद हो जाएंगे। इसके अलावा 2 और फीचर है, पार्शियल इक्विलिब्रियम स्टडी एंड प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। तो ये इनके 8 फीचर्स है, जिनमें से आपको 6 भी याद रखे तो बहुत है, बिकॉज बेटा ये एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है बोर्ड एग्जाम में। दे आस्क फॉर 4 मार्क्स।
आपको 6 पॉइंट्स याद रहेंगे, बहुत है। कंपलसरी आपको 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं। इसी तरह के हम सारे कंसेप्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग कर देंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।